स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में हम वनस्पति विज्ञान से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसके अंदर हम वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्ज़ाम, चाहे आपके कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन है, होस्टेरियो या चूसने वाली जड़ें किस में पाई जाती हैं? तो होस्टेरियो या जिसको चूसने वाली जड़ें बोला जाता है वो कस्क्यूटा नामक पादप के अंदर पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, फलों और सब्जियों में स्थित केरोटीन उन्हें कौन सा रंग प्रदान करती हैं? तो केरोटीन जो है उनको नारंगी रंग प्रदान करती हैं और इसी के कारण जो है गाजर नारंगी रंग की होती हैं, क्योंकि केरोटीन गाजर के अंदर पाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, हेलोफाइट्स पौधे कहाँ उगते हैं? तो हेलोफाइट्स पौधे जो है वो खारे पानी के अंदर उगते हैं, जबकि जीरोफाइट्स पौधे जो है वो मरुस्थल के अंदर रेत पर उगते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? तो भोजन का निर्माण करने के लिए वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो है वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की वजह से जो है पौधों के अंदर ग्लूकोज का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों के अंदर पाए जाने वाले पर्णहरित के कारण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं। अगला प्रश्न है, पौधों का शिथिल होना की वजह से होता है? तो पौधों का शिथिल होना यानी मुरझा जाना जो है वो वाष्पोत्सर्जन की वजह से होता है। अगला प्रश्न है, ग्रेविलिया रोबेस्टा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ग्रेविलिया रोबेस्टा जो है सिल्वर ओक का जो है वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, पुनिका ग्रैंटम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो अनार का वैज्ञानिक नाम है। टेमेरिंडस इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये इमली का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल कौन सा है? तो रेफ्लेसिया या अर्नोडी जो है दुनिया का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल है। अगला प्रश्न है, मोरिंगा ओलिफेरा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ड्रमस्टिक का जो है ये वैज्ञानिक नाम है। गन्ना एक प्रकार का क्या है? तो गन्ना एक प्रकार का घास के अंदर आने वाला पौधा है। उसके बाद अगला प्रश्न है, डेलोनिक्स रजिया रफिन किसका वैज्ञानिक नाम है? तो गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम है। आम जलकुंभी किसे कहा जाता है? तो आम जलकुंभी एकोर्निया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, केरिका पपैया किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये पपीता का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो पत्तियों की व्यवस्था को फाइलोटेक्सी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी कोशिकाएं पौधों के विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और पौधों को बढ़ने में मदद करती हैं? तो वो कोशिकाएं मेरिस्मेटिक कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मैग्नीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, कौन सी पौधों की जड़ों में गांठें होती हैं? गांठें यानी ग्रंथिनुमा संरचना होती हैं और ये जो है लेग्यूमिनियस जो पौधे होते हैं, जो दाल वाले जो पौधे होते हैं उनके अंदर जो है इस प्रकार की जड़ों के अंदर गांठें जो है पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, एनोना स्क्वामोसा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये सीताफल का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, अनानास कोमोसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये अनानास का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, ओशिमम टेल्यूफ्लोरम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये तुलसी का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, पेड़ों में ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो ऊर्जा उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस रिएक्शन या प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर एन बोरलॉग को जो है हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, केले की झाई पौधों की एक बीमारी है, ये किसके कारण होती है? तो केलों की झाई जो बीमारी है वो कवक यानी फंगस के कारण होती हैं। अगला प्रश्न है, चुकंदर पौधे का कौन सा भाग है? तो चुकंदर जो है एक जड़ भाग है, जड़ यानी मुख्य जो जड़ होती है उसी का ये हिस्सा होता है। अगला प्रश्न है, वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? वनस्पतियों यानी पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में होती है, क्योंकि पत्तियों में पर्णहरित पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है। अगला प्रश्न है, पौधे प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से करते हैं? तो पौधे प्रोटीन संश्लेषण एमिनो एसिड से करते हैं।
अगला प्रश्न है एलियम सिपा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो प्याज का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है किस फूल में न लगने वाले और बीजाणुधारक पौधों की जड़ें होती हैं? तो फ्रंस जो है वो इस फूल के अंदर न लगने वाले बीजाणुधारक पौधे की जड़ें होती हैं। अगला प्रश्न है मूसा पेराडिसिया का किसका पौधे का वैज्ञानिक नाम है? तो ये केले का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है उस स्रोत का नाम बताइए जिससे एस्पिरिन का उत्पादन किया जाता है। तो विलो की जो छाल है उससे एस्पिरिन का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है अकेशिया अरेबिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो अकेशिया अरेबिका बबूल का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है पानी के वाष्पीकरण की प्रक्रिया पौधों के किस भाग में होती है? तो पौधों के स्टोमेटा भाग में होती है। अगला प्रश्न है टेक्टोना ग्रेडिस लिन किसका वैज्ञानिक नाम है? तो टेक्टोना ग्रेडिस लिन जो है वो सागौन का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है आर्टोकार्पस इंट्रिगा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये कटल का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है बाम्बूसा डेक्ट्रोकामसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये बांस का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है फाइकस बेंगेलिसिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये बरगद का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग लेती हैं? तो पानी की वाष्प जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक जो है भाग लेती हैं। तो ये थे वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।